हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। यहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा जो हमको यहाँ पे डिसीज़ हुआ था और हम आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे थे, वो यहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा यहाँ पे जो हमारा है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। उसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रोसेस हुई है यहाँ पे। जो प्रोसेस होती जाती थी, जो ट्रीटमेंट मैं लेता जा रहा था, उसको मैं अपने वीडियो के साथ डिस्कस करता था। यहाँ पे 2 वीडियो में यहाँ पे पहले भी पोस्ट किया था। यहाँ पे दोनों वीडियो में जो पहला मेरा ट्रीटमेंट था यहाँ पे होम्योपैथिक था। यहाँ पे उसको भी मैं यहाँ पे मतलब जो ट्रीटमेंट है उसको लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं किस ओर गया, यहाँ पे आयुर्वेद की ओर। यहाँ पे तो 2 मेरे जो ट्रीटमेंट हैं जो मैं लिया हूँ, हम यहाँ पे एलोपैथिक की ओर नहीं गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि एलोपैथिक की ओर जाओ, बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे आपके जो बाल हैं, एलोपेशिया एरियाटा है वो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बट कुछ कारण थे यहाँ पे जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं दिख गया। वो जो पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ की एलोपेशिया एरियाटा है क्या। जो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो डिसीज है ये है क्या चीज़। यहाँ पे लोग बोलते हैं, गांव में यहाँ पे जो कल्चर चलता है उसमें लोग बोलते हैं कि कीड़ा आपके सर पे लग गया था और कीड़ा आपके सारे के सारे बाल खा लिए। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे अगर कीड़ा लगा तो इतने बस का ही बाल खाएगा, बाकी के जो सर के बाल है वो यहाँ पे नहीं खाएगा। उसको वहीं पे पैचेस ही बनाना है। उसको क्या पता है इनिशियली कि पैचेस ही हमको क्रिएट करने हैं, ऐसा नहीं है। कीड़ा यहाँ पे नहीं लगता आपके बाल पे। ये जो डिसीज है ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी जो इम्यून सिस्टम है आपका वो यहाँ पे बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपके यहाँ पे अच्छे सेल्स हैं उनको जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हार्म करने लगता है। अच्छे सेल को, बैड सेल को तो हार्म करता ही है, यहाँ पे अच्छे सेल पे भी अटैक करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पैचेस हैं, यहाँ पे हेयर फॉलिकल है यहाँ पे वो यहाँ पे ख़त्म होने लगते हैं। उनकी जो पावर है, उनकी कैपेसिटी जो है लड़ने की, वो ख़त्म होने लगती है और वो एक तरीके से डेड होने लगते हैं। तो वहाँ पे जो पैचेस बनते हैं, वहाँ के जो हेयर फॉलिकल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, जिस कारण से वहाँ पे क्या एक पैचेस 1-2 दिन के अंदर ही वो पूरा का पूरा यहाँ पे पैचेस क्रिएट हो जाता है। तो इसको रोका कैसे जाए, मेन चीज़ ये है कि इसको रोका कैसे जाए, इसकी दवाई क्या की जाए, यानी इलाज जो ट्रीटमेंट है वो क्या किया जाए। क्योंकि ये 3 टाइप का होता है। पहला तो यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में होता है, फिर एलोपेशिया टोटल होता है जो कि यहाँ पे पूरी स्काल्प पे होता है। पैचेस के फॉर्म में 8-10 पैचेस तक आपके बन सकते हैं 10 पैचेस तक अगर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट जब दिक्कत तब होती है जब यहाँ पे एलोपेशिया टोटल हो जाता है, यानी पूरे सर के जो बाल हैं यहाँ पे आपके चले जाएंगे, दाढ़ी के जो बाल हैं ये सब चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे दाढ़ी पे हुआ था, अभी भी है, बट यहाँ पे बाल आने लगे हैं। ये थोड़ा सा कम है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं यहाँ पे बाल आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करना भूल जाता था। बट यहाँ पे जो बैक साइड है वहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट करता था, क्योंकि यहाँ पे बाल नहीं आएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे अगर बाल नहीं दिख रहे, दिखे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप फील भी करोगे आप। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको ये जो डिसीज है ये हुई थी वैक्सीन लेने के बाद, जिसे हमारे ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट किया गया था। उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे हेयर फॉलिकल पे अटैक करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ था, हमारे सबसे पहले यहाँ का दाढ़ी का बाल गया था। मेरे को पता था कि यहाँ पे बाल गया है, बट ये नहीं पता था कि ये डिसीज कौन सी है। बहुत लोग सजेशन दे रहे थे कि कीड़ा खा लिया, आपके दाढ़ी में कीड़ा लग गया है, कीड़ा खा लिया। और उसके बाद यानी 15 से 20 दिन बाद जब मेरे को लगा कि यहाँ पे चिकना चिकना फील हो रहा है, यहाँ पे बैक साइड, इस साइड यहाँ पे, हाँ दिखा देता हूँ, ये इस पॉइंट पे था, तो चिकना चिकना फील हो रहा था। तो मैं कहा कि ये क्या हुआ। जब उसको मैं जो आईना है वो रिवर्स करके देखा यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि वहाँ के जो हेयर फॉलिकल है हमारे नष्ट हो चुके हैं।
फिर मैं पता करना चालू किया कि ये किस कारण से हुआ है। तो एक मेरा जो यहाँ पे जो फ्रेंड था उसको पता था इस डिसीज के बारे में, तो उसने बताया कि यहाँ पे जो दाढ़ी के तुम्हारे बाल गए हैं ये आ सकते हैं। मैं पूछा कैसे, तो मैं कहा कि कैसे गए कैसे, तो बोला कि एक डिसीज है एलोपेशिया एरियाटा नाम की, उसके कारण ये जो बाल हैं आपके चले गए हैं। तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो यहाँ पे, मतलब जो होम्योपैथिक है उसमें भी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक है उसमें भी ट्रीटमेंट है, और एलोपैथिक है उसमें भी ट्रीटमेंट है। तो उसने मेरे को जो सजेशन दिया था वो एलोपैथिक का दिया था। एलोपैथिक में बोला था कि एलोपैथिक में डॉक्टर को जाके दिखाओ। डॉक्टर जनरली जो प्रेफर करता है मिनॉक्सिडिल यहाँ पे प्रेफर करता है 2%, 5%, 7%, ऐसे जितना जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से प्रेफर करता है। तो बाल आपके ग्रो हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे पूरी रिसर्च किया यूट्यूब पे कि मिनॉक्सिडिल लगाने से क्या होगा। मिनॉक्सिडिल लगाने का इफेक्ट तो है, यहाँ पे बाल आपके आ जाएंगे, बट वो परमानेंट नहीं रहेंगे। जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे ना तभी तक यहाँ पे आपके बाल बने रहेंगे। जैसे मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ दोगे आप तो आपके जो बाल हैं, हेयर फॉलिकल जो आए थे वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे। तो ये चीज़ का यहाँ पे साइड इफेक्ट मेरे को लगा, बहुत लोगों से कंसर्न किया तो वो चीज़ मेरे को पता लगी। फिर मैं यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे मतलब उसमें ना जाके होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट अच्छा है तो होम्योपैथिक में जाएं। तो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट में मैं गया, होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे भोपाल पे, यहाँ पे निजामुद्दीन कॉलोनी पे एक डॉक्टर है यहाँ पे, खान सर। वो यहाँ पे बताया कि बेटा आपके बाल आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ट्रीटमेंट मैं बोल रहा हूँ वो उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ के आसपास उसको फॉलो किया। हमारे बाल आए जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आए, उनके ट्रीटमेंट से बाल नहीं आए, बट यहाँ पे जो बाल हैं बहुत ही पतले थे। हाँ, और अगर वो ट्रीटमेंट करना बंद कर देता तो बाल चले भी जाते, ये भी गारंटी थी, क्योंकि यहाँ पे जो बाल थे आए थे वो चले गए थे। फिर मैं गया, दूसरा ट्रीटमेंट मेरा ये था। तीसरे ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में मैं गया। आयुर्वेद में क्योंकि यहाँ पे गांव में बहुत सारे लोग हैं वो इस बीमारी के बारे में जानते भी हैं। वो बोलते हैं कीड़ा खा गया, और कीड़ा खाने के बाद जो बाल हैं वो जानते कैसे आते हैं, वो ट्रीटमेंट वो लोग जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घमीरा नाम का एक पौधा है, यहाँ पे आपके यहाँ मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, गांव में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो घमीरा नाम का जो पौधा है उसकी पत्तियां आप लो और पीस के लगाओ, यानी पेस्ट इन द मतलब पेस्ट का फॉर्म बना लो यहाँ पे, और पेस्ट के फॉर्म को आप लेप करो जहाँ पे गया है। तो उससे क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट है यहाँ पे घमीरा नाम के पौधे में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनसाइड जाते हैं आपके स्काल्प के, और जो यहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल है उनको जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और जो कमजोर हो गए हैं हेयर फॉलिकल, उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट था बहुत ही शानदार लगा। मैं अलग वे से यूज किया था, बट डायरेक्टली नहीं यूज किया था क्योंकि यहाँ पे पेस्ट डेली बनाना मेरे लिए टफ था। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेस्ट के फॉर्म में थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो गांव में रहते हैं वो तो कर सकते हैं, बट जो सिटी में रहते हैं उनको डेली यहाँ पे घमीरा का जो लीफ है वो लाना, फिर पेस्ट बनाना, फिर लेप लगाना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जैसा मैं ट्रीटमेंट किया था अपना। मैं क्या किया था, घमीरा नाम के पौधे की पूरी जो लीफ है उसको इकट्ठा किया, उसको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल, कड़ू के तेल में यहाँ पे क्या किया, बॉयल किया। तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स वो पूरा का पूरा किस में आ गया, ऑयल में आ गया। ऑयल को छाना और उसको अलग किया। तो ऑयल जो था यहाँ पे उसको एक मतलब पैकेट यानी सीसी में पैक कर लिया, और उसी को मैं डेली के डेली यहाँ पे यूज करने लगा। तो हमारे जो हेयर फॉलिकल है उनको ग्रो होने में जो न्यूट्रिएंट चाहिए था वो मिलने लगा। तो यहाँ पे जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं वो तेजी से ग्रो करने लगे। बट यहाँ पे मैं लगाना भूल जाता था, बट ये जो बाल आए हैं वो यहाँ पे हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनकी वजह से आए हैं, और जो पीछे के जो बाल हैं वो आए हैं हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया था। यहाँ पे जो गांव की महिलाएं बता देती हैं कि यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे घमीरा नाम का पौधा मैं यूज किया, वो लगाया, उसके कारण यहाँ पे बाल आए हैं, और होम्योपैथिक में यहाँ पे बाल आए हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने लिया है। उसके बाद ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। जो यहाँ पे पैचेस वाला
पहले कैसे पैचेस पड़े थे मेरे और अब यहाँ पे क्या पोजीशन है, वो यहाँ पे दोनों मैं आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट में या वीडियो के साइड में लगा दूंगा, तो आपको प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे कि डिफरेंस कितना हुआ है हमारे जो एलोपेसिया एरियाटा है उसके ट्रीटमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस दोनों वीडियो, तो जाके देखिए, उसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि कैसे जो हम ट्रीटमेंट लिए थे उसका पूरा मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे चिपका कर दिया था पहले वीडियो में, तो जाके देख सकते हैं क्या क्या। जब रॉन्डी मर्डर टिंचर था यहाँ पे और जो होम्योपैथिक की गोली थी उसका भी यहाँ पे फोटो लगा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं यहाँ पे जो एलोपेसिया से रिकवरी हो रही थी उसके बारे में मैं बताया हूँ और दिखाया भी हूँ कि यहाँ पे पैचेस कैसे रिकवर हो रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे बताया हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।